दोस्तों, बिग बॉस 19 का अभी भी सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा अगर कोई है तो वो गौरव खन्ना ही है। और अभी का मैं स्टेटस बता दूं गौरव खन्ना का, तो वो ये है कि लोगों के आजकल झगड़े, शादियां, किसी का घर तोड़ना जोड़ना, मंडप सगाई, ये वाले काम गौरव खन्ना ने शुरू किए हैं घर के अंदर। मतलब इतना बड़ा नाम और छोटी छोटी चीज़ों में गौरव खन्ना उलझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े चीज़ें, एक होता है ना कि भाई आगे से जाके लीड करना, पूरे घर को आगे से जाके लीड करना। अभी कौन दिख रहा है लीडर के तौर पे? भाई जीशान है। जीशान की सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उधर बशीर की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बशीर का गेम तो टॉप क्लास चल रहा है, लेकिन जीशान कहाँ से सभी को लीडर लग रहा है? यहाँ पे हमने देखा कि जब एक कैप्टन और इम्यूनिटी किसको जाएगी वो चुनना था, तो पहले बशीर ने अपना नाम दिया और बनता भी है। जो भाई अपने आप को मानता है कि हाँ मैं इस लायक हूँ, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा अनफेयर हुआ है कि फरहाना ने मुझे निकाल दिया था, तो उसने नाम अपना दिया, कंसिडर किया। आप लोग चुनो मत चुनो वो अलग बात है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ बशीर ने साफ साफ बोला कि देखो, अगर आप सभी ने ये यहाँ पे फैसला किया है और फिर बाद में आप मुझे पलेथन लगाने की कोशिश करें, हाँ, जैसा होता है ना कि ज़्यादा गीला आटा हो जाता है, गुंद जाता है, तो थोड़ा सा और उसमें सूखा आटा मिला के उसे मैनेज करने की कोशिश होती है, तो वैसा ना करें। जैसा आप असेंबली रूम में हैं वैसे ही आप घर के अंदर जब आ जाओगे वैसे ही रहो। यहाँ मेरे खिलाफ हो जाते हो और फिर घर में जाके अरे भाई ऐसा 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 ये बोलने लगते हो। तो जब यहाँ पे यही बात बोलते हुए गौरव खन्ना दिखाई दिए बशीर अली को, बशीर अली ने झाड़ दिया। बशीर ने नहीं सुना। बशीर सीधा बोला कि भाई ये डबल फेसेस मत दिखाओ, अब मैं सबको देख लूँगा एक एक करके। हालांकि वहाँ पे कोई गालियों का इस्तेमाल नहीं था, जैसा कि आवेज को लगा कि गालियों का शायद इस्तेमाल अब दी होगी तो इतनी कम वॉल्यूम में दी होगी कि वो माइक में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन बोला यही गया था कि अब मैं देख लूँगा सबको। मतलब वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी गैंग पे ही ट्रस्ट करेगा, जो उसकी बुली गैंग है। बुली गैंग क्यों कह रहा हूँ मैं? जीशान क्या करता है? बुली तो करता है। अमाल मलिक बैठे बैठे क्या करता है? बुली तो करने, उसका मेन काम बुली करने का है। तो यहाँ गौरव खन्ना से कहने का मतलब यह है कि भाई तुम्हारा गेम ये छोटी मोटी चीज़ों में पड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। आगे से पूरे घर को लीड करने का काम जो है वो है तुम्हारा। ऐसा क्या हो गया है कि घर वाले तुम पे ट्रस्ट ना करके जीशान पे ट्रस्ट कर रहे हैं? हालांकि अब जाके जीशान की जो गद्दी है वो डामाडोल हो चुकी है, जीशान एक्सपोज हो चुका है। अब ठीक है, सब जीशान को एक्सपोज मतलब कि मन से बुरा तो मानने लगे हैं, लेकिन अभी भी खुल के सामने जीशान के नहीं आ रहे। मतलब इनको लगता है कि हमारे बीच ये इतना पॉपुलर है कि सब के सब इसको एज ए लीडर कंसिडर करते हैं, तो बाहर भी ये बहुत पॉपुलर होगा। मतलब ऑडियंस में भी ये बहुत पॉपुलर होगा। और उन्हें क्या पता कि भाई यहाँ तो उसे एज ए कार्टून कंसिडर किया जा रहा है, मनोरंजन होता है उसको देख के। भाई जीशान हो, बशीर हो, ये दो लोगों को मैं देख रहा हूँ फिलहाल, जिसमें मुझे बशीर का गेम टॉप क्लास लग रहा है। जो बोलता है बंदा करेक्ट बोलता है, एक भी मतलब वो सह के कोई चीज़ लेता नहीं है। लेकिन जीशान का मैं बताऊं कि घर में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, घर में किसी की भी किसी से लड़ाई बजती है, तो कहीं ना कहीं जीशान उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट जरूर हो जाता है, ना जाने कैसे। अगर कनेक्ट जिस लड़ाई से ना भी हो तो बाहर बैठे बैठे टिप्पणी तो उस पर ज़रूर कर देगा। और हम जिसकी टिप्पणियां देखना चाहते हैं कि इस पे ओपिनियन आना चाहिए, जो लोग नहीं दिख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे, उनमें कोई फ़र्क नहीं आया है। मतलब कब बोलना शुरू करेंगे ये लोग, और जब वो बोलेंगे नहीं तो फिर उनकी जनता क्या बचाएगी उनको? मुझे नहीं लगता। तो ये है दोस्तों के बोलना पड़ेगा। बात में पहले गौरव खन्ना की निपटा लेता हूँ। तो गौरव खन्ना यहाँ पे किसी से भी मात खा जा रहे हैं, किसी की भी सुन के ले रहे हैं, और सबको गौरव खन्ना जी 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 करके बात कर रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, तुमको तो सब जी के बोल रहे हैं। जिसको तुम जीशान जी बोल रहे हो, जीशान जी बोल रहे हो, उन्होंने तुम्हारी 3 चीज़ें हैं जो कि उखाड़ के फेंकी हैं। सबसे पहले तुम्हें सुअर बोला है, दूसरा तुम्हें मक्कार बोला है, तीसरा तुम्हें कामचोर बोला गया है, और उसी ने एक और तुम्हारे ऊपर जुमला मारा है, जी के क्या करेगा।
ये अभी तक आया तुम्हारे कान तक? ये 4-5 चीज़ें हैं जो तुम्हारे पीछे पीठ पीछे जा चुकी हैं, चल चुकी हैं। हालांकि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे तो कोई बात किसी से दबी और छुपी रहती ही नहीं है। तो इन 5 चीज़ों में से क्या गौरव खन्ना को एक भी बात का पता नहीं चला होगा कि मुझे क्या क्या बोला जा रहा है? लेकिन उसके बाद भी जीशान की गोदी में गौरव खन्ना का यूं बैठ जाना, ये मुझे समझ नहीं आया। क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या नतमस्तक हो चुका है गौरव खन्ना? ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं बोलता हूँ कि अब भी गौरव खन्ना, अगर मैं पोल कराने जाऊँ, अभी मैं कुछ भी वोटिंग ट्रेंड चलाऊँ, तो गौरव खन्ना हमें नंबर 1 ही दिखेंगे। लेकिन अब बने रहने के लिए भाई, ठीक है, अभी तक नंबर 1 ही है, बने रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है। आज भी जब जीशान बदतमीजी से बात कर रहा था फरहाना से, फरहाना को वो एक लाइन बोल के चला गया, ठीक है, और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। फरहाना जब बशीर से लड़ रही थी, देखो बशीर, अगर कोई भी घर का कोई भी सदस्य बशीर से लड़ता है तो उसका मतलब यह है कि वो 3 लोगों से लड़ रहा है। एक अमाल मलिक, दूसरा जीशान कादरी और तीसरा वो बशीर है। मतलब एक को अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो 3 लोग हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, वो ऑटोमेटिक आपको उन तीनों से ही निपटना पड़ेगा। हालांकि वो दोनों खुल के नहीं सामने आते बशीर की लड़ाई में, लेकिन पीठ पीछे से उसे इतना सपोर्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि उसकी हिम्मत बंधी रहती है। उसे कम से कम ये तो पता है कि पूरा घर चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, कम से कम 2 वोट तो हैं जो कि मुझ पे अंधा विश्वास करते हैं। और जो मैं बदतमीजी की बात कर रहा हूँ, जो फरहाना से बदतमीजी से बात की, कमेंट पास करके जीशान चला गया, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, वो ये बात थी कि एक धक्का मेरा तू सह नहीं पाएगी। ये बात कही उसने और वो चला गया। अब खुद समझिए कि वो धक्का क्या ये वाला देने वाला है उसको हाथों से। इस धक्के की बात कर रहा था वो, कौन से धक्के की बात कर रहा था? और कोई उसकी गालियों को नोटिस क्यों नहीं करता है? क्या उसकी गालियों के आदी हो चुके हैं? क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला सीन अंदर चल चुका है? अभी तक मैं जो गालियां सुन रहा हूं वो 2-3 लोगों के मुंह से ही सुनी हैं। सबसे ज़्यादा जो अब सुनने में आ रही हैं वो तो फरहाना है ही। और जब फरहाना गाली देती है तो सब लोग हाईलाइट भी करते हैं, करे गालियां देती है, वो सुन लिया हमने। लेकिन जब जीशान ने गालियां दी हैं पहले भी, तो हमने किसी के मुंह से नहीं सुना करे वो तो बड़ा गंदा आदमी है, गालियां देता है। लेकिन फरहाना दे रही है तो वो गंदी हो गई। लेकिन वहीं अगर जीशान दे रहा है तो वो सही कैसे भाई? ये डबल फेसेस क्यों, डबल स्टैंडर्ड इन घर वालों के क्यों? वैसे तो कुछ भी नया नहीं है, डबल स्टैंडर्ड सबके ही होते हैं, लेकिन इस मामले में कुछ ज़्यादा ही। और ये जो डायलॉग है, मैं क्यों इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेरा एक धक्का नहीं सह पाएगी, ये डायलॉग इसने कल भी मारा था। कल के एपिसोड में भी ये डायलॉग तान्या को मारा गया था। कल प्रोमो आया था और तान्या को भी ये डायलॉग मारा गया है और ये फरहाना को भी मारा गया है कि चल निकल यहाँ से, एक धक्का नहीं सह पाएगी मेरा। तो ये कौन से धक्के की बात करता है? कोई पूछे इससे, मेकर्स पूछें, बिग बॉस पूछें या सलमान खान पूछें, भाई क्लियरिटी मिलनी चाहिए कौन से धक्के की बात कर रहा है ये। अब बशीर के बारे में बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है सबसे। मतलब यार क्यों इतनी लड़ाई? मतलब ना ऐसा होता है कि एक ही बंदे को या 1 या 2 बंदों को ही पूरे सिस्टम से प्रॉब्लम क्यों है? 2 बंदों को ही सबसे प्रॉब्लम क्यों होती है? कोई अगर वहाँ पे सफाई नहीं कर रहा है तो इन दोनों को ही प्रॉब्लम होगा। कोई वहाँ पे छींक दे, कोई टॉयलेट अगर साफ ना करे, कुछ भी XYZ होता है तो ये 2 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें कनेक्टेड होते हैं। बात करूं मैं जैसे कि गार्डन एरिया के स्मोकिंग रूम की, जब बंदी तान्या भी, हालांकि उसकी भी पोल खोलूंगा मैं कोई उसको ऐसा नहीं कि तान्या मुझे अब अच्छी लगने लगी ना भाई, आज जो अच्छा है वो कल गलत भी हो सकता है, ऐसा चल रहा है हाँ। लेकिन जहाँ पे सही होगी तान्या वहाँ पे सही बोला जाएगा, जहाँ गलत होगी वहाँ गलत भी बोला जाएगा। तान्या यहाँ पे सही थी कि जब वो स्मोक करती नहीं, हाथ वो अल्कोहलिक चीज़ों को लगाती नहीं, तो वो उस एरिया में जाएगी भी नहीं। रिस्पेक्ट वाली बात है ये भाई। सीधी सी बात है कि जब तुम नॉनवेज नहीं खाते हो तो उस गली को तुम जाना अवॉइड करोगे ना जहाँ पे, हाँ, सिंपल सी चीज़ है।
अब कुछ लोग ये थ्योरी देंगे कि अरे नहीं भाई, वो तो घर के बाहर हो सकती हैं चीज़ें, ऐसा ही था तो फिर घर में गई क्यों, वहाँ तो टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा, वहाँ तो ये भी करना वो भी करना पड़ेगा। हाँ, ये भी इलॉजिकल बात भी कह के तुम अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि जिनका कोई आंसर नहीं हो सकता। तो इस बात में मैं इतना ही कहूँगा कि तान्या बिल्कुल ठीक थी यहाँ पे, कि जब वो स्मोकिंग मतलब अवॉइड करती है, वो खुद भी नहीं करती, उसे एलर्जी है उन चीज़ों से, तो वो क्यों ही साफ़ करे। और अगर वो साफ़ उस एरिया को नहीं कर रही है, बाकी वो पूरे एरिया को साफ़ कर रही है, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा उसे दे दो ये चांस कि हाँ भाई कोई बात नहीं यार, चलो ये हम ही तो इसको गंदा करते हैं, मतलब तुम स्मोक करोगे, वो बचा हुआ टुकड़ा सिगरेट का जो होता है वो तुम इधर उधर फेंक दोगे, और तुम ये चाहते हो कि एक लड़की तुम्हारे टुकड़ों को उठाए और डस्टबिन में डाले और साफ करे। कुछ लज्जा शर्म कुछ तो होता, मतलब ठीक है, तुमसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। जीशान कादरी, टिंकू जिया, अंदर जितना रिस्पेक्ट इसको देते हैं ना, ये जब बाहर अगर इन्होंने रिस्पॉन्स देख लिया कि बाहर जो हम लोग बैठे हैं यूट्यूबर लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं ना, इन लोग की हंसी छूट जाएगी, एक ही दिन में एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि अंदर ऐसा माहौल उसने बना रखा है कि भाई तुम सब गलत हो, सिर्फ जीशान ही है यहाँ पे जो सीधी स्ट्रेट साफ सुथरी बात करता है। तो अंदर एक मिथ बैठ चुका है कि भाई जीशान ही सही दिख रहा होगा बाहर, हम तो गलत ही दिख रहे होंगे। तो जीशान की ही हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिली हुई है। बात करें देखो जो एक इलॉजिकल, देखो सबसे पहले तो जब हथियार डाल दिए कैप्टन ने, फिर उसका मन कर रहा है कि अरे यार ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से कई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएं, तो फिर से उसका मन किया कि नहीं, अगर कोई रिस्पॉन्स बिग बॉस का नहीं आ रहा है तो मैं ही हूँ कैप्टन। ना ना ना, देखो एक बार हथियार डाल दिए, मौका ख़त्म आपका मैडम, मौका फिर किसी और को दिया जाएगा, डिजर्विंग को दिया जाएगा। और घर वालों के बहुमत के हिसाब से चलो अशनूर को दे दिया, अशनूर को कैप्टनसी दे दी, अशनूर को इम्यूनिटी दे दी। अब क्या जो डिसीजन अशनूर लेगी, सिंपल है, मेरे यहाँ पे सबसे पहले तो अशनूर फैंस जुड़ जाओ, ज़रा उनसे मेरे सवाल जवाब होते रहेंगे, आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके। और कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, क्योंकि लाइव में फिर क्या होगा ना कि डायरेक्ट अपन लोग कन्वर्सेशन कर पाएंगे, कोई भी डाउट है आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और बातचीत होगी अपनी लाइव। तो सबसे पहले कि अगर आप चाहते हैं तो आ जाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। अशनूर के बारे में मैं बात ये कर रहा था कि चलो उसको तुमने इम्यूनिटी दे दी, उसको तुमने कैप्टन बना दिया, तो क्या उसके जो भी डिसीजन होंगे वो खुद के उसी के होंगे? ऐसा तो नहीं है कि उसे किसी सलाहकार की ज़रूरत पड़ेगी, गौरव की ज़रूरत पड़ सकती है उसको, जीशान की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई होगा तो ज़रूर। मुझे तो नहीं लगता कि उसके जो भी होंगे डिसीजन उसके खुद के होंगे, मुझे ये 1% भी नहीं लगता। अगर किसी को लगता है तो ज़रूर कमेंट करना। ये मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो अपने आप को प्रूफ तो करने गई है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे वो अपने डिसीजन खुद ले लेती है तो मैं भी भैया उसे बिल्कुल बच्ची मान ही नहीं सकता, और मैं हर बार उसको फिर नंबर 2, 3, 4, 5 पे रखूँगा दावेदारी में, अगर वो अपनी कैप्टनसी का कार्यकाल बिना किसी सलाह मशवरा, हाँ हालांकि आखिरी फैसला इसी का ही होना चाहिए, चलो सलाह मशवरा सब ले लेते हैं हल्का फुल्का, लेकिन बिल्कुल ये इन्फ्लुएंस हो जाए, बिल्कुल ये मैनिपुलेट हो जाए जीशान से, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हम भी इतने सीजन देखते हुए आ ही रहे हैं। और देखो सबसे बड़ा जो जीशान का गेम है वो मैनिपुलेशन का ही है। अगर ये सभी लोग मैनिपुलेट ना हो तो जीशान का गेम क्या है? क्योंकि उसने सबको डरा धमका के मैनिपुलेट करके रखा है, तो वो बहुत ही तगड़ा इस वक्त दिख रहा है। सब लोग जीशान जी, जीशान जी, जीशान जी, जीशान जी, और करा धरा उस जीशान ने कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था कि वीकेंड के बार पे जीशान को एक दो चीज़ें हो सकती हैं, अप्रिशिएट, या तो उसकी चीज़ों को निकाला जाएगा, जो उसने गलतियां की हैं पॉइंट आउट किया जाएगा, या फिर उसको अवॉइड किया जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं हल्का सा अवॉइड किया गया, किस लिए? उसे पुश देने के लिए कि जो तू कर रहा है
2-3% इसको और बढ़ा दे। जो तू कर रहा है हमें मज़ा आ रहा है देखने में, थोड़ा सा और इसका लेवल अप कर दे। क्योंकि अगर वहीं पे सलमान खान उससे कहते अबे ओ क्या करने की कोशिश कर रहा है तू, सबकी लड़ाई को तू, चाहे घर के किसी भी कोने में कोई भी लड़ाई होती हो, वहाँ पे तेरी एंट्री कैसे हो जाती है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में तू वहाँ पे कैसे दिखता है? अगर ऐसी कुछ कुछ लाइनें बोल दी जाती तो ये ऐसे बैठ जाता कि भाई मैं तो यहाँ पे सिर्फ खाने पीने ही आया हूँ, मैं ना बोल रहा कुछ भी, उल्टा मेरे पे आ जाता है। तो यहाँ से बात ऐसे हो जाती। लेकिन क्योंकि मेकर्स को भी कंटेंट चाहिए कि चलो यार ये 4-5 बंदे तो ऐसे हैं जिनके मुंह से कोई ओपिनियन ही नहीं निकल रहा, अब ये एक बंदा है जो पूरा कैमरे का काम कर रहा है। जीशान को हर बंदे के बारे में पता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहा है, इवन कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है, रियल टाइमिंग के साथ वो एक कोने में बैठे बैठे बता सकता है। इतना एक्टिव है, इतना तो कैमरे भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे सभी कंटेस्टेंट को, जितना कि ये अकेले कहीं ना कहीं बैठे बैठे कैप्चर करता रहता है कि वो उससे बात कर रहा है और वो क्या बात कर रहा है ये भी इसको पता होता है। वो बात क्या कर रहा है ये तो छोड़ो, वो मन में क्या सोच रहा है वो भी जीशान को पता होता है। सोचोगे कितना एक्टिव है ये, थकता नहीं है, पता नहीं कब थकेगा। तो जीशान के पीछे पूरा अभी तक घर लगा हुआ था। अब धीरे धीरे करके, क्योंकि कुनिका ने बगावत कर दी है और फिर कुनिका की 2 चमचियाँ वो अब बिना चमचे, मैंने पहले ही भैया पहले दिन ही बोल दिया था कि कुनिका को 2 चमचे लगेंगे, 2 चमचे उसको मिल गए, उसका जो है ब्रैकेट वो फुलफिल हो चुका। 2 चमचे बने तान्या एंड नीलम, 2 मिल गए, अब वो सरवाइव कर जाएगी। अब लेकिन वो क्योंकि इस वक्त नॉमिनेट भी है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है बिग बॉस की कि दोबारा से नॉमिनेशन कराए जाएं या दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए अशनूर के सामने कि वो इसको सेव करके दूसरे किसी कंटेस्टेंट को डाल दे, कहाँ पे, नॉमिनेशन में। और वो दूसरा कोई और नहीं, नीलम ही मुझे जाती दिख रही है, क्योंकि नीलम उसकी कौन है, फ्रेंड। क्यों ये दोनों को पाला है कुनिका ने, ताकि बुरे वक्त में काम आ सकें। और नीलम तो कुर्बानी देने के लिए अपनी बिल्कुल तैयारी बैठी होगी, उसे एक इशारा करने की देर है। जैसे ही मैडम बोलेगी कि देख मेरी जगह यहाँ खड़ी हो जा, वो हो जाएगी खड़ी। और इसीलिए आप देखो ना, जैसे कि ये 3 लोग हैं, अमाल, बसीर और जीशान, ये 3 हैं। क्या चौथा कोई इन लोगों में एंट्री कर सकता है? अगर कोई चौथा पर्सन इन चारों में घुसना चाहेगा तो क्या ये तीनों लोग इन तीनों में घुसना चाहेगा तो क्या ये तीनों लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं? उस पर ट्रस्ट नहीं करते तीनों। उसे फिर क्या करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे रख लेते हैं, उसे भरोसा दे देते हैं हल्का सा कि हाँ भाई हम तेरी ही साइड है, लेकिन उसे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। एक आपको मैं बता दूं दोस्तों, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं मैं कि घर में एक लव स्टोरी पनप रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है कानो कान, लेकिन एक लव स्टोरी है जो घर के अंदर पनप रही है। वो है बसीर अली और नेहल चुदस्मा। ये 2 लोग ये लव स्टोरी में हैं, एक दूसरे के प्यार में हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि जो दुश्मन बसीर का है वो दुश्मन नेहल का भी है, जो नेहल का दुश्मन वो बसीर का दुश्मन। और कई जगह ऐसी देखी गई हैं कि नैन मटक का इन लोगों का होता हुआ देखा गया है। अब बोलेंगे अबे यार नैन मटक का क्या मतलब, देखते तो हर कोई है एक दूसरे। नहीं भाई, वो नज़र अलग होती है, और वो नज़र जो होती है ना, वो हम पता ही है भाई, इतना एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है यार। तो आगे जाके अभी क्या है कि थोड़ा सा जल्दबाजी है कहना, ऑफिशियल करना, आगे जाके हम देखेंगे कि ये दोनों कहीं ना कहीं, जब चलो अभी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, उस वक्त तो होगा कि जब ये एक दूसरे को नॉमिनेशन से बचा रहे होंगे, या आप इनको कभी नहीं देखेंगे कि ये नॉमिनेट मैं इसे करती हूँ या मैं नेहल को नॉमिनेट करता हूँ, ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। तब तो आपको यकीन होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरहाना। देखो फरहाना की एनर्जी कम माल की है, फरहाना बहुत कंटेंट दे रही है। फरहाना जितनी मेहनत कर रही है, इतना उसने पूरा सल्तनत को हिला के रख दिया है। जिस तरह से देखो वो फरहाना है, वो फरहाना अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक ही काम कर रही है। पहले दिन मतलब ऐसा लगा लोगों को कि भाई ये तो क्या ही करेगी, ये तो बोल ही नहीं रही है भाई,
ऐसा बंदा जो होता है, देखो जो खामोश है ना, उससे बोलो मत। पहली बात समझो कि वो खामोश है, मतलब क्या कमज़ोर थोड़ी ना है। खामोश था, इन लोगों ने उसे कमज़ोर समझ लिया, बाहर भेज दिया। अभी सबकी खटिया खड़ी कर रही है कि नहीं कर रही है। जीशान को बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है कि भाई बशीर से तेरा चल रहा है, बशीर के साथ ही लड़ाई झगड़े कर, मेरे पास मत आ। और बशीर भी कह रहे चल निकल, तेरे मुंह नहीं लगूंगा, चल निकल, तेरे मुंह नहीं लगूंगा। मतलब ये तो है कि ये पूरा आग लगा के रखी है अकेला अपने दम पे। कौन है? फरहाना के साथ कौन है उसे हाँ में हाँ मिलाने वाला, या हाँ तू ठीक कर रही है ऐसा कहने वाला? हाँ गौरव है, आप बोल सकते हैं गौरव है, क्योंकि गौरव ही उसको अंदर लेके आया। और कहीं ना कहीं फरहाना ने गौरव पे भरोसा जताया। दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है और भरोसा भी करते हैं, और समझाया, मतलब गौरव ने समझाने की भी कोशिश की है। लेकिन अगर ये समझ गई, चलो ये समझ ही जाएगी फरहाना, मुझे लगता है समझ जाएगी। अब मान लो उधर से फिर बुली गैंग ने इसको बुली करना शुरू किया, तो क्या करोगे? जैसे गौरव खन्ना यहाँ फरहाना को समझा सकते हैं, क्या उसी तरह से बशीर को या ये शाहीन जीशान को या अमाल को समझा सकता है कोई? क्या उन तीनों को किसी ने भी अभी तक समझाने की कोशिश की है कि तुम इस तरह से किसी को बुली मत करो? कोई भी ट्रिगर्ड कब हो जाता है कि जब बशीर आता है किसी से लड़ाई करने के लिए, और पीछे पीछे फिर जीशान आ जाता है उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। तो होता क्या है कि जो सामने वाला बंदा है, कह रहे यार ये तो मेरे खिलाफ गैंगअप कर रहे हैं, मतलब ये मुझे समझा रहा था वही बात ये कह रहा है, फिर अमाल भी आएगा वो भी वही बात कहेगा, तो आदमी ट्रिगर तो होगा ना। तो वैसे ही दोस्तों एक पैटर्न बना चला आ रहा है। अब घर के अंदर इस वक्त मैं कहूँ ग्रुपिज्म होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी मिल रही है, लेकिन उतनी भी नहीं मिली है। देखो 3 लोग तो ये हैं ही, चौथी मैं चौदसमा गिन रहा हूँ इनमें। 3 लोग ये हैं, अमाल, जीशान एंड बशीर, जो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे। चौथी चौदसमा है, चौदसमा भी इन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि वो बशीर अली से मोहब्बत कर बैठी है। ये 4 लोग हो गए। उधर एक लेडीजों का आंटी ग्रुप बन चुका है, जहाँ पे उसमें लीडर है कुनिका, नीलम को पानी आनी लाने के लिए रखा है, और तानिया मित्तल उसे एंटरटेनमेंट के लिए रखा है। वो तो खैर किसी का काम क्या ही करेगी, उसे मतलब रखा है ऐसे ही। तो वो लोग 3 हो चुके हैं जो कि एक दूसरे को सेव करते करते, थोड़ा सा एक दूसरे के पक्ष में बातें रखते रखते आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब उन्हें आसानी होगी आगे का सफ़र तय करने में। तो जल्द से जल्द भाई आगे सर्वाइव करने के लिए तुम्हें ग्रुप बना ही लेना चाहिए। देखो ग्रुप कौन बनाता है सबसे पहले? कि जिसको खतरा होता है बाहरी शेरों से, बाहरी कुत्तों से, बाहरी भेड़ियों से, जिसे खतरा होता है। और जितने भी ताकतवर देखे होंगे आपने जानवर जहाँ पे होते हैं, चाहे शेर ले लीजिए, चाहे चीता ले लीजिए, चाहे हाथी ले लीजिए, कितने ताकतवर लोग हैं, ये जानवर हैं, फिर भी झुंड में ही रहते हैं। झुंड मतलब वो बिना झुंड के पनप ही नहीं सकते, बिना झुंड के उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और जो झुंड में ही रह के जो काम करते हैं ताकतवर हो जाते हैं। तो वैसे ही वो पता है उनको एकता में कितनी ताकत हो सकती है। भाई अगर तुम किसी से लड़ रहे हो और पीछे से आके कोई तुम्हें जीशान सपोर्ट कर दे, एक लाइन ही बोल दे, मतलब ये नहीं कि धक्का मुक्की, सिर्फ एक लाइन ही कुछ भी बोल दे, तो सामने वाले का मोरल ऐसा डाउन होता है, ऐसा दिमाग उसका बिल्कुल ऐसा लगने लगता है उसको कि यार हो सकता है मैं ही गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी इसके साथ जा रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं ही टीवी पे गलत दिख रहा हूँ। देखो अंटे संटे तो तुम उस वक्त बोल सकते हो, कुछ भी अपना आपा खो सकते हो कि जब कैमरा तुम्हारे ऊपर फोकस ना कर रहा हो। लेकिन जब तुम्हें पता है कि कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ और बहुत जूम इन करके मुझे दिखाया जा रहा होगा, तो तुम दब जाते हो। जहाँ पे मेजोरिटी होती है वहाँ पे तुम दब जाते हो। भाई हर कोई शुक्ला नहीं होता, एलविश नहीं होता, गौतम गुलाटी नहीं होता, गौरव खान नहीं होता। भाई कुछ लोग डरपोक भी होते हैं कि भाई ये लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। अभी तक इन लोगों से अगर कोई बिना डरे कोई लड़ी है तो वो फरहाना लड़ी है। बिल्कुल उसने बखियाँ उधेड़ दी हैं। और जो इंसिडेंट अब हुए हैं, आज जो दिखे हैं, चीज़ें जो एक दूसरे की फेंकी गई हैं, मतलब किसी ने भी कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल 20 पे 20, 20 पे 21 फरहाना पढ़ती हुई दिखाई दी है। ये आगे के लिए फरहाना का सफ़र यहाँ से आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि फिर अब बेमतलब उससे कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब जहाँ पे अगर पंगे की भी गुंजाइश कहीं पे हो रही होगी ना, और जब पता चलेगा कि यार सामने फरहाना है,
तो ज़रूर उसको लेट गो करना चाहेंगे कि भाई यार छोड़ो यार, फरहाना है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आगे बढ़ो, कोई गल नहीं। तो ऐसे करके फरहाना के लिए थोड़ा सा ये इजी स्पीजी होने लगा है। बात करूँ नीलम की। नीलम का तो भाई विश्वास, देखो नीलम कोई कंटेस्टेंट है ही नहीं, ऐसे मान के चलो। अब नीलम है चमचा। नीलम अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है। उसको ये लगता है कि मैं छत्र छाया में रहूँगी कुनिका के, तो मैं बची रहूँगी, तभी मेरा है। अब पहले जीशान की छत्र छाया में थी, जीशान ने रखा नहीं, जीशान ने सिर्फ इस्तेमाल किया, इधर उधर से थोड़ी सी जो जानकारी थी वो जुटाई उससे, और जब उसका काम निकल गया तो उसके खिलाफ भी बोल दिया, क्योंकि रत्ती भर जीशान एंड कंपनी नीलम को सपोर्ट या उसे अच्छा नहीं मानती। तो उसके पास ऑप्शन क्या था, देखो भागी गई कि भाई मुझे तो चमचागिरी करनी ही करनी है, बिना चमचागिरी के मैं रह ही नहीं सकती। कुनिका ने अपनी छत्र छाया में ले लिया कि हाँ आजा चमची, तेरा बड़ा मुझे काम है। तो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। अब यहाँ ये इस ग्रुप के अलावा अब यहाँ कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि मिराजकर है, उसका अपना है ही। फरहाना इस ग्रुप में बैठ नहीं सकती, क्योंकि असलियत वो जान चुकी है इन लोगों की। नेहल का भी 36 का आंकड़ा इन लोग के साथ चल रहा है, उसका बशीर गैंग ही चलेगा, क्योंकि वो बशीर की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है। अब एक खिलाड़ी दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी, और जो अपनी आइडेंटिटी इस वक्त खोता जा रहा है, या वो गेम ही खोता जा रहा है दोस्तों, मृदुल तिवारी को लेकर मैं बड़ा ही अफसोस में हूं कि वो किस चक्कर में पड़ चुका है। क्या जो मृदुल तिवारी घर के अंदर कर रहा है इस वक्त, क्या वो ही करने गया था? यही उसका एम था? जो नतालिया उसके आगे पीछे घूम रही है, या वो उसके आगे पीछे घूम रहा है, क्या यही सब उसका मोटो था? कोई अब ओपिनियन नहीं हो रहा, कोई मृदुल की अब लड़ाई नहीं हो रही। मतलब 2-3 दिन से तो बिल्कुल खामोशी। और कॉमेडी बॉय बना, ठीक है कॉमेडी अच्छी लगती है, लेकिन यार मुद्दों से तो मत भटको। नतालिया कहीं ना कहीं उसने स्मार्ट प्ले किया है। उसे पता चल चुका है कि ये बंदा इतने वोट से जीत के आया है, और इसके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, इससे हाथ मिलाऊंगी और इससे दोस्ती बना के रखूंगी, तो इसके जो फॉलोअर हैं वो मुझे भी सपोर्ट करेंगे। और ये बात हकीकत भी है कहीं ना कहीं। उसने जो भी सोचा है, क्योंकि मृदुल को इसलिए वो गले लगाए हुए हैं, मुंह लगाए हुए हैं मृदुल को, कि इससे मुझे थोड़ी सी तो सेफ्टी मिल ही जाएगी इसके फॉलोअर से। नहीं तो आप सोचिए कि क्या मृदुल का और नतालिया का कोई मैच है? मृदुल यहाँ है, नतालिया यहाँ है। मैं यहाँ पे किसी वो वाली बात नहीं कर रहा स्टैंडर्ड की या कुछ भी, मैं लगभग हाइट की बात कर रहा हूँ। लड़की तो कम हाइट की हुई तो चल जाएगी, लेकिन लड़के की हाइट चाहिए 5.5 से ऊपर। और क्या वाकई ये लोग सीरियस हैं एक दूसरे को लेकर, या सिर्फ कैमरा के लिए इन्होंने मजाक किया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है? ये भी तो एक डामाडोल स्थिति है, क्योंकि जो मृदुल कर रहा है वो तो बिल्कुल खुलेआम ही कर रहा है। बाबू उसके लिए जिम कर रहा है, उसके लिए कह रहा है डोंट टेक स्ट्रेस, फील फ्री। जब घर में लड़ाई हो रही है, इधर जिम कर रहा है, इधर नतालिया कुछ खा रही है, तो उसको एडवाइस कर रहा है कि डोंट टेक स्ट्रेस, फील फ्री, गुड ऐसे करके। तो मतलब क्या ओपिनियन और जो लड़ाई में इंटरेस्ट होता है, कैसे बात कहाँ पे चल रही है, कौन सी बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्या इन सब बातों से अब मृदुल को कोई मतलब नहीं रह गया है? नतालिया ही उसका गेम प्लान है कि बस भाई ट्रॉफी मिले ना मिले, नतालिया मिल जाए, कुछ ऐसा सीन है क्या? तो ये जो भी है, ये है डेंजर उसके फैंस के लिए भी, क्योंकि उसके फैंस जब मृदुल अंदर गया है तो भाई सबसे ज़्यादा ट्रॉफी का अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो उसके फैंस कर रहे हैं, और फैंस को पूरा भरोसा है कि मृदुल ट्रॉफी लेके आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रबल दावेदारी चल रही है जिसकी गौरव खन्ना की, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल डल सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मज़े में है, या थोड़ा सा बैक स्टेप लिए हुए है। देखो जो हम नोटिस कर रहे हैं वही मेकर्स ने भी नोटिस कर ही रखा है ना। सलमान खान ने भी यही वार्न किया था ना
कि देख रहे हो तुम, ये इन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। भाई इतना भी टाइम मत ले लेना कि फिर बाहर आके तुम इन कंटेस्टेंट को वोट कर रहे होगे कि भाई मैं तो बाहर आ गया, कम से कम जो मेरे घर अंदर फ्रेंड था उसको ही मैं वोट कर दूं। तो गौरव खन्ना को जल्द से जल्द ट्रैक पे आना पड़ेगा। मृदुल को ये मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे ऑन ही रहना है उसमें। ऑन अगर उसी में रहेगा तो फिर नतालिया में ही अगर रहेगा तो क्या इसीलिए मतलब यही कंटेंट देखने को मिलेगा हमें? मृदुल के फैंस को क्या यही कंटेंट देखने को मिलेगा? इसी में खुश हो जाएंगे? अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कह रहा कि नतालिया के साथ जो भी होती है उसकी बातचीत, कॉन्वर्सेशन, चैटिंग पैटिंग जो भी होती है मज़ेदार होती है, कॉमेडी होती है उसमें। लेकिन ऑडियंस ये समझ नहीं पा रही है ना कि ये सच में कॉमेडी के लिए किया जा रहा है या कुछ है। कॉमेडी के नाम पे फिर ऐसा तो नहीं है कि धागा ही पिरो दिया जाए, कुछ भी है। अभी देखो क्लियरिटी नहीं है इस बारे में। तान्या मित्तल अपना काम बखूबी कर रही है, जो उसको करना चाहिए, जिस वजह से वो जानी जाती है। वैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको इतना है कि वो लड़ना ही नहीं चाहती, वो किसी को जवाब नहीं देना चाहती कि मैं किसी से लड़ूं, मैं मतलब वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं हो जाएगा अगर मैं उससे लड़ूंगी तो। आग लगाने में इतनी माहिर है, पहले भी काम कर चुकी है आग लगाने का, फिर से किया है जहाँ पे वो फरहाना का और बशीर की फ़ाइट चल रही थी तो बशीर को पहले बताया कि तुम्हारे तकिए को, और हाँ तकिए को ही सिर्फ, पैर वैर से कुचल उचल के गई है वो, और फिर उसको भी बता दिया जाता है। फिर फरहाना को भी बता दिया जाता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ऐसा वो करके चला गया, तुम्हारे ये मेकअप का सामान डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। फरहाना ने उधर ही पकड़ लिया कि भाई उसको कैसे पता, तुम ही थी यहाँ पे। हाँ भाई हाँ मैंने बताया, क्यों? क्योंकि वो एलर्जिस्टिक है, उसको एलर्जी हो जाती क्योंकि तुमने उसके तकिए पे जूते उते साफ किए। हाँ मैंने बताया। क्या बकलोली है भाई, तुझे बशीर की इतनी चिंता कि वो एलर्जिस्टिक है, और अभी तो वो ही तुझसे लड़ रहा था, वो ही तुझसे, बशीर ही तो था जो तुझसे कह रहा था कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। भूल गई इतनी जल्दी? 1 घंटे के अंदर अंदर उसने बोला था कि अगर तू साफ नहीं करेगी स्मोकिंग एरिया तो तेरा खाना नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन तू उस बात को भूल करके आगे बढ़ गई और तूने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे जो तान्या का स्टैंडर्ड लग रहा है वो ये है कि कितनी भी लड़ाई हो जाए बशीर से या जीशान से, ये इन दोनों का मतलब पीछा छोड़ेगी नहीं, छोड़ नहीं सकती। उसको कम से कम ये समझ आ चुका है तान्या को कि सबसे ज़्यादा पंगे यही लोग ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यही लोग होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही राड़ा कर रहे हैं, रायता ये लोग हर जगह फैला दे रहे हैं। तो इनसे तो बना के रखनी पड़ेगी बॉस, क्योंकि दिखना है ना, फुटेज भी लेनी है ना। तो ये है दोस्तों कि चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, कम से कम सब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। सब में मतलब वही लोग जो पिछले हफ्ते कुछ कर रहे थे वही सबकी बात कर रहा हूँ, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो पिछले हफ्ते भी कुछ नहीं कर रहे थे। वो आपको पता है कि कौन कौन इस वक्त गायब है। शुरू के 20-25 मिनट तक तो मैंने ये देखा कि अशनूर कहीं दिखी नहीं, अशनूर कहीं है ही नहीं। ऐसा लगा मुझे कि यार ऐसा तो नहीं कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो उसको। फिर मैंने देखा कि भैया अमाल मलिक भी कहीं नहीं दिख रहा है पूरे, मतलब इस पूरे एपिसोड में अमाल मलिक का क्या कंट्रीब्यूशन था? कुछ भी नहीं। एक गाना था बस बीच में जो आपने सुना होगा, क्या था? कुछ भी नहीं था। अशनूर का बता दो कि आज के पूरे एपिसोड में क्या कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ असेंबली रूम में अशनूर दिखी है, थोड़ा सा चेंजिंग रूम में दिख गई थी, बाकी तो कहीं नहीं दिखी मुझे। नगमा मिराजकर का बता दो कि आज का फुटेज क्या है, कौन सी कॉन्वर्सेशन हाईलाइटेड थी आज की? कुछ भी नहीं। चलो आज आवेज ने थोड़ा सा ओपिनियन दिया, दबी जुबान में ही दिया, लेकिन आज आवेज ने दिया थोड़ा सा ओपिनियन। परनीत मौर्य बेकार की बात लेके आया कि वो ब्रेथ स्मेल, ये तो पर्सनल टॉकिंग हो गई, पर्सनल नहीं जाना चाहिए था, पर्सनल अटैक। बस इतना सा ओपिनियन यहाँ पे परनीत मौर्य का आया। तो मतलब कहने का ये है कि देखो जो पिछले हफ्ते एक्टिव थे वो ही एक्टिव इस हफ्ते भी हैं, और उन्हीं की फुटेज से पूरा बिग बॉस रन कर रहा है।
लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि वेकअप कॉल ले लेना चाहिए अभी से गौरव खन्ना को, मृदुल तिवारी को। ये दोनों लोग को जल्द से जल्द वेकअप कॉल लेना पड़ेगा। बशीर अली का गेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस किसी की छत्र छाया में नहीं जाना चाहिए। वैसे तो वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि उसे किसी छत्र छाया की ज़रूरत नहीं है। जीशान तो फालतू में उसे एडवाइज़ करता रहता है, जबकि बहुत दिमाग है जीशान के पास, काउंटर अटैक कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, वो अपनी बात रख सकता है। फिर जब वो जीशान से सलाह मशवरा लेने जाता है ना, तो फिर ऐसा फील होने लगता है कि जैसे ये इसका चेला हो। तो थोड़ा सा उस चीज़ से बाहर निकल के आना पड़ेगा। ग्रुप ठीक है, ग्रुपिज़म करना ठीक है, लेकिन कम से कम डिसीजन आपके इंडिविजुअल अपने होने चाहिए, तब जाके मज़ेदारी है। और फिर से मैं कहूँगा गौरव को कि धीरे धीरे करके डल गौरव दिखते जा रहे हैं। बड़ी उम्मीदें हैं गौरव को, गौरव फैंस को गौरव से, कि भाई ये जो गेम अब स्टार्ट किया है ना, चेयर में बैठे बैठे ओपिनियन देना बहुत दूर बैठ के, ये थोड़ा सा ना बेकार सा लग रहा है गेम। एक्टिव होना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं भाई, 3 ही महीने का काम है, निपटा लो इसको अच्छे से। और यहाँ पे काम अच्छे से निपटा लिया तो फिर लाइव सेट है ये। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। बाकी देखो मिलेंगे नई अपडेट के साथ अगली